जो असली ब्लैक मैजिक है उसके अंदर शैतानों को बुलाया जाता है, शैतानों को बुला के वो अपने आत्मा को शैतान के हवाले कर देता है। सबसे अच्छा और बेहतर ब्लैक मैजिक तभी हो सकता है जब आपके बाल या आपके कपड़े जो हैं आप तंत्र के पास पहुंच जाएं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसके परिणाम तुरंत और तत्काल उस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाते हैं। किसी की दुकान नहीं चल रही है तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? सपने में आपको मकड़ी जाला बुन रही हो वो आपको दिखाई देने लग जाए, काला नाग आपको अगर दिख रहा है और आपको फंदे में लपेटे में ले रहा है या आपको बार बार काट रहा है तो ऐसा मान सकते हैं कि आपके ब्लैक मैजिक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो काले जादू के ऊपर है। कितना भ्रम है, कितना सच है, कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं। काला जादू बहुत डेंजरस होता है, काफ़ी लोगों की लाइफ तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या एक्चुअली काला जादू एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम हरेश जी से। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते आदेश, बताओ सर, काला जादू बहुत सुना है, भ्रम है, सच्चाई है, कितना सच है? तो होता क्या है बेसिकली ये? देखिए, काला जादू होता है इसीलिए लोगों के मन में इसको लेके डर बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में इसका प्रयोग होता है या बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसके भ्रम पैदा होते हैं कि ये पता नहीं होता भी है कि नहीं होता। जी ठीक है ना, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक जिसे बोला जाता है, शुद्ध रूप से काला जादू जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये ना कोई हर व्यक्ति इसको कर पाता है और ना ही इसको हर व्यक्ति सीख पाता है, न कोई इसे आसानी से सिखा पाता है। अच्छा। काला जादू बेसिकली शैतानों के ऊपर निर्भर होता है और ये यूरोपियन पद्धति है, ईसाइयत में इसका और इस्लामिक तंत्र में ही इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है। अपनी हिंदू पद्धति में इसका प्रचलन नहीं होता। ओके, तो बेसिकली ये डेंजरस है या फिर ये नॉर्मल तंत्र की तरह है? ब्लैक मैजिक का मतलब ही यही है कि जिस चीज़ से या जिस विद्या से या जिस तंत्र से केवल और सिर्फ केवल बुरा किया जाए वो ब्लैक मैजिक कहलाता है। अगर अच्छा। ब्लैक मैजिक किसी का अच्छा करेगा तो फिर वो अच्छा फिर वाइट मैजिक में आ जाएगा, ब्लैक मैजिक नहीं होगा। ब्लैक मैजिक का मतलब ही है कि वो किसी के ऊपर भी छोड़ दो, उसे पूरे तरीके से बर्बाद कर देने का काम क्या करता है, वो होता है ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का भी होता है या एक ही प्रकार का होता है? नहीं, ब्लैक मैजिक तो बहुत तरह के होते हैं। जो असली ब्लैक मैजिक है उसके अंदर शैतानों को बुलाया जाता है, शैतानों को बुला के व्यक्ति अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बेच देता है, यानी कि खुद को, उस आत्मा को, अपने आत्मा को शैतान के हवाले कर देता है। और इसका जो बॉन्ड है, इसका जो साइन है, बोलते हैं कि ब्लड से किया जाता है। किससे किया अच्छा, जाता है? ब्लड ब्लड से। से, खून से उसके साइन किए जाते हैं और वो पक्का करार माना जाता है। इसके बाद में व्यक्ति उस शैतान के साथ जो भी समझौता करता है, उसके बदले जो भी मांगता है, वो शैतान उसकी उस इच्छा को पूरी करता है। वो ब्लैक मैजिक का सबसे उच्च कोटि का पार्ट है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं कि ब्लैक मैजिक के द्वारा, कुछ मंत्र क्रियाओं के द्वारा डिमंस को बुलाया जाता है और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाई जाती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ और छोटे शैतानों को मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है, उनसे भी अपना काम करवाया जाता है। जैसे अबाबिल शैतान हो गया, इब्लिस शैतान हो गया, इन शैतानों को बुला के उनसे जो काम करवाए जाते हैं वो भी इसी ब्लैक मैजिक में आते हैं। अच्छा। इसके बाद में आते हैं शिफली। शिफली तंत्र जो है इस्लामिक तंत्र का सबसे नीचे का पार्ट होता है और इसके अंदर जिन्न या मुवक्किल, ऐसे जो गंदे हैं, उन सारी शक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इससे छोटा रूप होता है जो कब्रिस्तान में बैठ करके किसी शैतान पिशाच के द्वारा ये जो करवाए जाते हैं, उसे भी ब्लैक मैजिक बोला जाता है। तो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। हाँ। तो क्या वो हमारी जिंदगी पे अलग अलग प्रभाव डालती हैं या सब एक ही तरीके से बेसिकली काम करती हैं? नहीं, शक्तियाँ सभी देखिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं और ब्लैक मैजिक जो है वो अलग, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से काम करता है। वैसे तंत्र जो है अलग से ही काम करता है, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है और ज़्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है। इसमें भूल चूक होने पे जान जाने का भी डर रहता है, तो इसका जो रिस्क है उसी अनुपात में इसके परिणाम तीव्र आते हैं और फास्ट एकदम तुरंत आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसके परिणाम तुरंत और तत्काल उस व्यक्ति को दिखाई देने लग जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ब्लैक मैजिक में टाइम लगता है या फिर नहीं। लोग कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक किया है तो
थोड़ा सा टाइम पे असर आता है उसका? ब्लैक मैजिक करने का मतलब ही यही है कि वो फास्ट तुरंत ही रिजल्ट देता है, तो ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अगर वक्त ले रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन या महीने भर का, तो वो ब्लैक मैजिक नहीं होता। फिर वो नॉर्मली तंत्र की क्रियाएं होती हैं। अच्छा। शमशानिक हो सकती हैं, पैशाचिक हो सकती हैं, कब्रस्तानी की हो सकती हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं होता। शैतान किसी के ऊपर भी आप अभी भेजोगे, अभी के अभी उसके ऊपर जाएगा, अभी के अभी उसे बीमार करेगा, अभी के अभी उसे चोट करेगा। आप अंधा करने के लिए किसी को तंत्र चलाते हो ब्लैक मैजिक का, तो वो तत्काल अंधा होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके लिए उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी तरीके से वो अंधा हो जाएगा, कोई इसका एक्सीडेंट हो जाएगा या कैसे भी तरीके से उसकी रोशनी चली जाएगी। अच्छा, हाँ, वो तो तुरंत ही ये काम करता है। इंस्टेंट जिसे कहते हैं आपका रिजल्ट आता है इस हाँ, चीज का? ब्लैक मैजिक इसीलिए जाना जाता है कि इसमें देखिए, एक होती है भक्ति। भक्ति जितना असर करती है थोड़ा धीमे धीमे करती है, उससे फास्ट काम करता है तंत्र, और उस तंत्र से भी फास्ट काम करता है ब्लैक मैजिक। इसीलिए लोग ब्लैक मैजिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए लोग ब्लैक मैजिक को पसंद करते हैं। अगर ब्लैक मैजिक भी भक्ति की तरह धीरे धीरे असर दे, तो फिर कोई भी व्यक्ति ब्लैक मैजिक करेगा ही क्यों? बिल्कुल सही। लेकिन ब्लैक मैजिक तो हम ये कह सकते हैं ना कि किसी डार्क साइड को दिखाता है, लाइक किसी को बस में करना हो या किसी को चोट पहुंचानी हाँ, हो। ब्लैक मैजिक यही करता है। ब्लैक मैजिक का काम है किसी को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना या सीधा उसे मार देना। अच्छा। ब्लैक मैजिक से तत्काल में ही किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है। और ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा खतरनाक इसी रूप में होता है कि उसे अगर हम किसी को मारने चला रहे हैं तो व्यक्ति मर जाएगा, और कोई उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसे होश आएगा कि वो मरने वाला है, तब तक वो मर जाएगा। ओके। कोई क्रियाएं काम ही नहीं करती। तो इससे बचने के लिए कि कैसे हम जान सकते हैं बेसिकली कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? कभी ये होता है ना कि लोग करते हैं लेकिन भ्रम होता है हमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक ही चीज़ को ध्यान रखिएगा, वैसे ब्लैक मैजिक कभी अपने निशान नहीं छोड़ता। ब्लैक मैजिक एक डार्क वेब की तरह काम करता है, वो कभी अपना निशान नहीं छोड़ता, ठीक अच्छा। है। हाँ, लेकिन क्या है कि कभी भी किसी ने कोई तंत्र किया और अगर उसने वक्त और समय दे दिया उसको 3 दिन के बाद मारने का या 7 दिन के बाद मारने का, तो आप इंस्टेंट बीमार हो जाओगे, आप तुरंत के तुरंत आप परेशान हो जाओगे। आपको अगर नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो आपका तत्काल में ही नुकसान हो जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि हाँ, मेरे ऊपर इस समय ब्लैक मैजिक चल रहा है, क्योंकि जितना तीव्र अगर आपके ऊपर परिणाम आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि ये ब्लैक मैजिक कर सकता है। तंत्र उतना फास्ट काम नहीं करता जितना ब्लैक मैजिक करता है। तो अगर हम उसका काट देखने जाएं कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं, अगर किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा हो हाँ, और हमें उससे बचना हो, तो हम क्या क्या नीतियां अपना सकते हैं या क्या क्या देखिए, तंत्र? इनका ब्लैक मैजिक जो चलाने का एक तरीका होता है, सबसे अच्छा और बेहतर ब्लैक मैजिक तभी हो सकता है जब आपके बाल उस तांत्रिक के पास पहुंच जाएं, अच्छा। या आपके कपड़े जो हैं आप तांत्रिक के पास पहुंच जाएं, आपके नाखून आप उसके तांत्रिक के पास पहुंच जाएं, या आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स, कोई भी वस्तु जो आपने पहनी हो, जो आपने यूज की हो, वो वस्तु जब तांत्रिक के पास जाती है, पैरों की मिट्टी हो गई, तो ये बेसिकली चीज़ें जो हैं इनको आपको सावधानी से यूज करना है, यूज करके सावधानी के साथ आपको फेंकना है। कोई भी वस्तु अगर आपकी गायब होती है या चोरी होती है, तो तत्काल आपको इसको ध्यान रखना है। इन चीज़ों से आप लोग ब्लैक मैजिक होने से या करने से आप लोग बच सकते हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक अच्छा तभी चलता है जब आपके बाल हों या आपके कपड़े हों, तो ही तांत्रिक आपका ज़्यादा अच्छा बेहतर नुकसान कर पाता है। अच्छा वो भी आपका पहना हुआ होना चाहिए। सर, मैंने ये तक सुना है कि ब्लैक मैजिक से आप, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो आपका जीवन तक बर्बाद हो सकता है। हाँ, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है जी। तो इसमें कोई, अगर आपने केस देखा हो या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया हो या आपके पास कोई केस आया हो? नहीं, देखिए, ऐसे तो 1-2 केसेस हमारे पास में आए हैं। अभी लेटेस्ट भी एक केस था पंजाब का, जिसको जो शक्ति भेजी गई थी, काले जादू के थ्रू भेजी गई थी। उसके घर में एक पेट्स था, तोता जो होता है, उस तोते से शक्ति जो है निकलती थी और पूरे घर में घूमती थी, उन लोगों को दिखती थी, परिवार के सभी सदस्यों को दिखती थी, ख़ास तौर से एक लेडीज़ थी उनको दिखती थी, और पूरे घर में उसने सब तहस नहस कर रखा था, सब कुछ। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। ऐसी शक्ति थी जो उसके पैरेट से, तोते से, पेट्स जो हैं उसके थ्रू भेजी गई थी किसी ने। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बालों से या फिर उसके वस्त्र से, हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं कि तोते से वो शक्ति निकलती थी, तो क्या वहाँ पे? पेट्स को किसी ने भेज दिया उसके घर पे, अच्छा। किसी शक्ति के थ्रू, किसी शक्ति के माध्यम से, पेट से। ये मतलब वस्तु ऐसा है ना, जैसे कि किसी ने गुड्डा बनाया, डॉल बनाई, वो आपके घर पे छोड़ दी, या किसी ने पैरेट लिया, पैरेट पे ही आपको कुछ दे दिया, सामग्री कुछ दे दी, आप उस पेट्स को ले आए कोई भी,
तो शक्ति किसी भी तरीके से आपके पास में भेजी जा सकती है। ओके। मूर्ति में भेज दी आपके में, आप कोई मूर्ति ले आए कहीं से, तो मूर्ति में भी आपके में शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो पूरा पूरा अपना असर दिखाती हैं। हाँ जी, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि हाँ। एक गुड्डा खिलौना, गुड्डे के अंदर कोई आत्मा बसी हुई है या कोई और शक्ति उसके अंदर प्रवेश की हुई है, और वो फिर पूरे जहाँ जहाँ वो गुड्डा जाता है, डॉल जाती है, वहाँ वहाँ पे पूरे नुकसान होते चले जाते हैं। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक पूरा वर्क करता है। तो हमने तो ये जब मूवी देखी थी तो हमें तो लगा था इट्स जस्ट अ मिथ, कि ये सिर्फ एक भ्रम है जो भ्रम कहा जाता है। मूवियाँ बनाने वाले सारी रिसर्च करके ही मूवियाँ बनाते हैं, तभी वो इंटरेस्टिंग लगती हैं, तभी वो जेन्युइन लगती हैं। काल्पनिक हो गई पूरी स्टोरी तो फिर बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगेगी। उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है, पूरे सारे तांत्रिकों से, सब अघोरियों से, इनसे मिलके पूछताछ करने के बाद मूवियाँ बनाई जाती हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि आप तंत्र साधनाएं सिखाते हैं, हाँ तो आप क्या ब्लैक मैजिक भी सिखाते हैं? हाँ, देखिए अभी पूरे तरीके से मैंने ब्लैक मैजिक को सिखाना हमने शुरू नहीं किया है, आगे जा कर के हम सिखाएंगे। हमारे पास में ब्लैक मैजिक का लगभग सारे पार्ट, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 200 से 250 प्रयोग मेरे पास में उसके लिखे हुए रखे हुए हैं और प्रैक्टिकली भी हैं। अभी हम केवल उसमें से एक मार्केसी का एक हमने अभी शिविर भी लगाया था सर्वविद्या के बाद में। मार्केसी का जो शिविर है, जो मारण का काम करता है, वशीकरण का काम करता है, किसी भी व्यक्ति को बीमार कर देता है या किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर देता है, ऐसे 4 काम करने वाला एक मार्केसी है जो ब्लैक मैजिक का ही एक पार्ट है। हम वो ब्लैक मैजिक के जो हिस्सा है उस एक पार्ट्स को हम जरूर सिखाते हैं मार्केसी के नाम से, और वो पूरा अपना असर दिखाता है। इससे बहुत से लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्तियाँ की हैं, सब तरह के लगभग काम उससे हुए हैं और वो हम अवश्य लोगों को सिखाते हैं। अभी ब्लैक मैजिक जो है पूरे तरीके से अभी हमने सिखाना शुरू नहीं किया, आने वाले टाइम में हम ब्लैक मैजिक को भी देंगे आगे जाके, और तब दर्शक जो हैं उनको आराम से सीख सकते हैं। तो सर एक और मिथ मुझे आपसे क्लियर करना था। जैसे कि हमने सुना है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा है कि एक उड़िस तंत्र के नाम से एक किताब है जो कहते हैं कि रावण ने लिखी है। जी। भोलेनाथ महादेव और पार्वती माँ के उन्होंने सिखाया है, उन्होंने ये चीज़ें उनको बताई हैं रावण जी को। तो उन्होंने उनकी विद्या को एक उड़िस तंत्र के नाम से उसको लिखा गया है किताब में। तो उसमें कितना सच है, कितना झूठ? सबसे पहली बात तो ये है कि उड्डीस तंत्र जो है विद्या, उड्डीस तंत्र के नाम से रावण ने कोई ग्रंथ लिखा होगा, लेकिन आज जो हमें मार्केट में जो उड्डीस तंत्र मिलता है वो रावण कृत नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी साधनाएं दी गई हैं, प्रेतों की साधनाएं दी गई हैं, यक्षों की साधनाएं दी गई हैं, अप्सराओं की साधनाएं दी गई हैं। अब जो रावण इंद्र को हरा के त्रिलोक विजय करके बैठा हो वो अप्सराओं की साधनाएं थोड़ी करेगा। सही बात। वो प्रेतों की साधनाएं थोड़ी करेगा। जो नवग्रह को अपने वश में करके बैठा हो वो रावण प्रेतों की साधना नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है, और ये प्रत्येक आदमी को पता है जी। दूसरी चीज उसमें जो दिया जाता है, लोग ये कहते हैं कि रावण ने शिवजी से, पार्वती से ये सीखा या वो सीखा या उनसे ये वरदान प्राप्त किए, तो ये पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब राम और रावण का जो काल था, यानी कि त्रेता युग का वो हिस्सा, जिस हिस्से में राम और रावण थे जी, उस समय पार्वती जी शिवजी के साथ में नहीं थी। अच्छा। उस समय शिवजी की जो पत्नी थी उनका नाम था सती जी। यानी कि उस समय जब रावण यहाँ मौजूद था इस धरती पे, तब शिवजी के साथ में सती थी पत्नी रूप में, यानी कि पार्वती जी का जन्म ही उस समय नहीं हुआ था। अच्छा। तो किसी प्रकार से अगर पार्वती का जिक्र कहीं भी अगर रावण से जोड़ा जा रहा है तो वो पूरी तरीके से मतलब काल्पनिक है, पूरे के पूरे तरीके से काल्पनिक है। ऐसा होता है कि जब राम जी सीता जी की खोज में जंगल जंगल घूम रहे थे, उस समय सती ने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेनी चाहिए। इस बात से शिवजी खफा हो गए और उन्होंने सती का त्याग कर दिया। इस त्याग के बाद सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पे जाकर के आत्मदाह किया। आत्मदाह करने के बाद उनका अगला जन्म कभी जब हुआ तब बहुत समय हो गए, क्योंकि जब राम जी जंगल में घूम ही रहे थे उसके 1 साल के भीतर भीतर रावण की मृत्यु हो गई। ठीक है ना जी। तो रावण के काल में पार्वती जी का जन्म था ही नहीं, उस समय सती थी और सती का कहीं पर भी संवाद रावण के साथ में नहीं आया है। शिवजी का सती के साथ बैठे हुए रावण के साथ कहीं पे संवाद नहीं आया है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। जी बिल्कुल।
ये जो जितनी देवियां हैं हमारे, ये जितनी भी शक्तिपीठ जो हमारे बनाए गए हैं, 52 शक्तिपीठ जो हैं, वो सती के मृत शरीर के बाद पैदा हुए हैं। जी। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठों का उदय हुआ। और जितनी भी देवियाँ जो बनी हैं वो सारी पार्वती से बनी हैं। जैसे हमारी 10 महाविद्याएँ हो गई, जैसे हमारी काली हो गई, और जो अन्य अन्य देवियाँ हैं वो सारी हमारी पार्वती से बनी हैं। सती से कोई देवी का प्रादुर्भाव नहीं हमने कहीं पढ़ा। जी। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि आप रावण काल में यानी कि त्रेता युग में और सतयुग में किसी भी रूप में देवी कोई मौजूद ही नहीं थी। अच्छा। आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि सतयुग के समय तक ब्रह्मा जी के साथ में जो सरस्वती जी थी, लक्ष्मी जी थी, और शिव जी के साथ में सती तो थी, लेकिन पार्वती नहीं थी। पार्वती नहीं थी तो पार्वती से जितनी भी शक्तियों का उदय हुआ है वो भी नहीं थी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो उड़िस तंत्र हम लोग देखते आए हैं या सुन रहे हैं जिनके बारे में, वो कहीं ना कहीं एक मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। रावण ने उड्डीस तंत्र नाम से कोई पुस्तक लिखी है, लेकिन वो एक्चुअली पुस्तक कहाँ है या किस अवस्था में है वो हमें नहीं पता है, वो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में जो उड्डीस तंत्र उपलब्ध है वो रावण का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिकली छोटी चीज़ें हैं। खांसी जुकाम बुखार की दवाइयाँ हैं। अब इतना बड़ा रावण जो है खांसी बुखार की दवाइयाँ नहीं देगा, ये भी हमें पता है। जी। तो उड्डीस तंत्र जो है अलग से लिखा हुआ है कि यक्षिणियों की साधनाएं, यक्ष की साधनाएं, अप्सराओं की साधनाएं रावण नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है। तो जो चीज़ें, छोटी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो आज मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के काम की हैं, उनके उपयोग की चीज़ें लिखी गई हैं, वो रावण क्यों लिखेगा? बिल्कुल। रावण को आवश्यकता भी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जो रावण का उद्देश्य तंत्र जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी भी विलुप्त है। हाँ, रावण का जो उड्डीस तंत्र ओरिजिनल हो सकता है, वो हो सकता है कि कहीं पर विलुप्त हो, लेकिन उसका मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट में तो जो मिल रहा है वही मिल रहा है, दूसरा कहीं उपलब्ध नहीं है। हमने काफ़ी पता किया, लेकिन कहीं पर भी ओरिजिनल उड्डीस तंत्र का जिक्र नहीं है। तो सर अगर मैं वापस अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ब्लैक मैजिक जिसके हम बात कर रहे थे आज, तो ब्लैक मैजिक अगर कोई शॉप वाला है या किसी की कंपनी है, उसकी कंपनी में दिक्कत आ रही है या वो नहीं चल रही है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? देखिए, ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का मैंने बताया ना कि वो कोई वैसे तो निशान नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उत्तम दर्जे का अगर कुछ होता है, या आपके पास में कोई ऐसी सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा पावर्स हैं, कोई शक्ति आपके पास में है, तो हो सकता है आपको कुछ शाइन मिलने लग जाएं। या स्वप्न के माध्यम से, जैसे कि सपने में आपको मकड़ी जो होती है वो आपको दिखाई देने लग जाए, मकड़ी जाला बुन रही हो वो आपको दिखाई देने लग जाए, काला नाग विशेष रूप से आपको अगर दिख रहा है और आपको फंदे में लपेटे में ले रहा है या आपको बार बार काट रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं कि आपके ब्लैक मैजिक है। और साथ के साथ आपको वहाँ दर्द, सपने में सांप ने काटा है लेकिन वहाँ आपको दर्द होना चाहिए जगने के बाद में, तो आपको ऐसा समझना है कि मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है या किया हुआ है। और नुकसान का मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आपको तत्काल इंस्टेंट अगर नुकसान होने लग जाते हैं, घर में आपके में जाले पड़ने लग जाते हैं, फैक्ट्री में आपके में जाले पड़ने लग जाते हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अचानक से चलता हुआ कारोबार पूरी तरीके से ठप हो रहा है, तो भी आपको मानना है कि ये शायद ब्लैक मैजिक हो सकता है। तंत्र में भी इसी तरह के सिम्टम आते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है तुरंत और इंस्टेंट इसका असर दिखाता है, सब कुछ चारों तरफ से ख़त्म कर देता है। तो अगर हमें ब्लैक मैजिक से बचना हो तो हम तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, तंत्र से इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक मैजिक का। अगर सही कोई जानकार होता है तो वो तंत्र को समझ सकता है या ब्लैक मैजिक को समझ सकता है। दोनों में फ़र्क होता है और उसकी एक विधि से, विशेष विधियों के द्वारा, विशेष क्रियाओं के द्वारा उसका निस्तारण किया जा सकता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इट मीन्स कि ब्लैक मैजिक सिर्फ ख़त्म नहीं करता, उसका काट भी है कहीं ना कहीं। ब्लैक मैजिक का समय रहते अगर कुछ पता चल जाता है और सही आदमी के पास आप पहुंच जाते हो, तो आपका ब्लैक मैजिक भी कट जाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस उसके पास में ब्लैक मैजिक का इल्म होना चाहिए, उसे भी पता होना चाहिए कि ब्लैक मैजिक क्या है, कौन सा किया गया है, तो उसकी काट होती है। ज़्यादातर इसमें जो शैतान बुलाया जाता है, जिस शैतान को जो बलि दी गई होती है, जो भोग उसको दिया गया होता है, वही भोग उसको वापस से रिपीट किया जाता है, यानी कि उसे दोबारा भोग दिया जाता है। दोबारा भोग देने के बाद उसको फिर वापस से ख़त्म किया जाता है। ठीक है। तो जैसे हम मूवीज़ में देखते आए हैं, छोटे छोटे गुड्डे होते हैं जिनको हम सुइयाँ चुभाते हुए देखा है, हम लोगों ने बचपन में भी देखा है, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक ब्लैक मैजिक की ट्रिक तो नहीं है? नहीं, ब्लैक मैजिक की ट्रिक होती है। हमारे मार्केसी के अंदर भी हम लोग 7 सुइयाँ पुतले को चुभाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के, संबंधित व्यक्ति को तुरंत तत्काल में पीड़ा देती हैं
और अगर ठीक से अगर सुइयों से और ये प्रयोग किया जाता है मारकेसी का तो तत्काल व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा। काला जादू है, मैंने बताया ना, मारकेसी ना ब्लैक मैजिक का ही एक पार्ट्स है और उसी तरीके से ब्लैक मैजिक पूरा काम करता है। अगर हम किसी को, शैतान को किसी के पास भेज रहे हैं तो उसे कोई रोकता नहीं है, शैतान किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है और किसी भी व्यक्ति को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे आपने बताया कि शैतान से उनके बंध जाते हैं, राइट। जब आप आते हैं, जब वो आते हैं, उनके वचन होते हैं तो वो खून देते हैं अपना। हाँ, अगर ब्लैक मैजिक सामने वाले को तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन जिसने किया है वो भी तो कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। देखिए, करते समय तो कोई प्रॉब्लम्स किसी को नहीं आती है, लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारे कर्म जब कभी खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमसे कुछ भूल या चूक ऐसी हो जाती है कि जो शक्ति हैं, जो काला जादू से जो शक्ति हमने उत्पन्न की है, अगर वो संभाल नहीं पाते हैं या कुछ और गड़बड़ उससे हो जाती है तो वो शक्तियाँ हमें स्वयं को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। उसी तरीके से वो हमें भी बर्बाद कर सकती हैं जिस तरीके से हम किसी दूसरे को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सर, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है और हम लोग सबसे ज़्यादा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि चौराया बड़ा ध्यान से टापा करते हैं उस हाँ। टाइम पे, क्योंकि ऐसे टोने टोटके या ब्लैक मैजिक वहाँ बहुत इजीली होते हाँ, हैं। होता ही है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। साल में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ और ख़ास तौर से नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, तामसिक शक्तियाँ जितनी होती हैं, पैशाचिक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, वो सारी शक्तियों की जो पावर है, शक्तियाँ जो हैं, ग्रहण काल में और दिवाली की रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा मजबूत कोई भी साधना करता है तो उसकी साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है अगर शक्तियाँ तामसिक रहती हैं तो। दिवाली की रात को ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, काला जादू किया ही जाता है। जो नहीं करते हैं वो भी अपना अभ्यास तो करते ही हैं उस दिन। कोई भी तांत्रिक है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई शमशानी शैतानी चीज़ें की हैं तो वो उसका प्रयोग तो उस दिन करेगा ही करेगा, वो अनिवार्य होता है एक तरह से। सारे मंत्रों की सिद्धि वापस से रिपीट की जाती है उस दिन, शक्तियों को जगाया जाता है वापस से, शक्तियों को सभी को भोग लगाए जाते हैं। उस समय ज़्यादातर लोग कुछ चीज़ें चौराहे पे छोड़ देते हैं, कुछ लोगों के उतारे होते हैं उनको चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को बस ध्यान से आपको रखना है। होली पे, दिवाली पे ये ज़्यादातर होती हैं तो आपको वही है, जैसे आपने कहा कि आपको ठीक तरीके से वहाँ से निकलना है। कोई मटकी पड़ी हुई है, कोई नींबू वहाँ चौराहे पे छोड़ा हुआ है तो आपको उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करना है, साइड से आप होकर के निकल जाइए तो उसके आप जो दुष्परिणाम है आपको नहीं आएगा। कई बार शक्तियाँ उन चीज़ों के पीछे रहती हैं, अगर आपने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी तो वो शक्ति आपके घर तक आ जाती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अकारण ही आप कोई परेशानी लेकर के अपने घर में घुस रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कोई शक्ति, कोई नेगेटिविटी आपके साथ में आ गई है। बिल्कुल। तो फैमिली को दिक्कत दे सकती है, बच्चों को दिक्कत दे सकती है, आपको दिक्कत दे सकती है, आपका एक्सीडेंट करवा सकती है और बहुत सी सावधानियाँ रखने, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शक्ति नुकसान पहुंचा सकती है। तो इनसे बचने का क्या निवारण है? जैसे कि हम क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान दें? देखिए, वही है, होली दिवाली पर भी वही नियम तो वही रहते हैं कि आप अपने बालों को इस समय बहुत ज़्यादा संभाल के रखने हैं। बाल आपको किसी के हाथ नहीं पड़ने देने हैं। आप बाल काटने के बाद में उसको उठा के सुरक्षित रूप से आप फेंकिएगा। कोशिश करिए आपके बाल कोई काटे ना, कोई काट के ना ले जाए। वस्त्रों का आप अपने का ध्यान रखिएगा। होली दिवाली पे खास तौर से ध्यान रखिएगा उस समय इन चीज़ों को। नाखून भी काटने के बाद में आपको कहीं ऐसी जगह पे नहीं फेंकने, बॉडी के कोई पार्ट्स के कोई आइटम्स आपको नहीं फेंकने हैं। खास तौर से ऐसे व्यक्ति से आप सतर्क रहिए जो आपके घर में मित्र बन के या आपका रिश्तेदार बन के, आपके साथ दोस्त बन के आपके घर पे, और आपको उसका डाउट लगे कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है तो जब भी वो आए उसके ऊपर हमेशा पैनी नज़र रखिए कि वो कोई भी सामान उठा के न ले जाए। घर में कभी भी कोई छोटी मोटी चीज़ें ले जाने के लिए या कोई कुछ आता है खेल खेल में या मजाक में ही वो कोई चीज़ें ले जा रहा हो तो आपको उससे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे कि हम नॉर्मल डेज में भी ब्लैक मैजिक देखते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया कि दिवाली पे और होली पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता ही होता है, तो क्या इसके पीछे रीज़न है कि ये क्यों डिफरेंट है? सारी बात ऐसी है कि इस दिन होती है अमावस्या की एक तिथि। वैसे तो महीने में हर महीने पे अमावस्या जो आती है वो विशिष्ट ही होती है, लेकिन ख़ास तौर से दिवाली पे आने वाली जो अमावस्या है वो पूरे साल में आने वाली सबसे शक्तिशाली अमावस्या होती है। उसी तरीके से पूर्णिमाएँ हर महीने होती हैं, लेकिन होली के दिन आने वाली जो पूर्णिमा होती है उस दिन उस तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन किया गया तंत्र, उस दिन की गई साधनाएं, उस दिन की गई क्रियाएं बहुत जल्दी जागृत होती हैं और कोई भी शक्ति क्योंकि वहाँ पे उस समय मौजूद ही होती है तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और किसी भी लोगों को
किसी भी साधक को बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। और ऐसा हमने भी देखा है कि होली या दिवाली की रात्रि को मेरे शिष्यों को सिद्धियां मिलने का जो परसेंटेज है ना, वो काफ़ी गुना, कई गुना बढ़ जाता है। अन्य अच्छा। दिनों की अपेक्षा या अन्य तिथियों की अपेक्षा होली दिवाली पर ज़्यादातर लोगों को एक ही रात में सिद्धियां मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब उस टाइम पे जो डेमन्स की पावर होती है वो काफी हाई लेवल पे हाँ, होती हाई है। लेवल पे रहती है। कोई भी शैतानी शक्तियाँ हैं, पैशाचिक शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। सभी की शक्तियाँ उस समय हाई लेवल पे रहती हैं और पूरा ब्रह्मांड उस समय पूरा एकदम उस तिथि की एक वेट कर रहा होता है, एक इंतजार कर रहा होता है। खास तौर से तांत्रिक लोग होली का, दिवाली का बहुत बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे होते हैं। उस समय चंद्रमा का है सारा खेल उसमें, तो चंद्रमा जो है पूरी तरीके से उदय रहता है पूर्णिमा पे, अमावस्या पे पूरी तरह से अस्त हो जाता है। और वो प्राकृतिक जो घटना घटती है उससे जो एनर्जी वाइब्रेट जो होती है वो आपको इतनी शक्ति प्रदान करती है कि इससे आप किसी भी शक्ति को वश में कर सकते हैं। ओके। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि जितना अच्छा, जितना मजबूत अगर आपका जाल हो, उतनी ही बड़ी मछली आपके जाल में फंस सकती है। बस आपका जाल इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी शक्ति उसमें आए तो फिर वहाँ से निकल ना पाए। तो थैंक यू सो मच सर, हमने बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स को क्लियर करा कि ब्लैक मैजिक काम कैसे करता है और कैसे कैसे हम अपने ब्लैक मैजिक से, अगर हमारे को है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उसको ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। आदेश।